हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन कीट्स की एक मास्टरपीस, एक मास्टर बैलेड ला बेल डैमसन्स मर्सी। इस पोएम का टाइटल फ्रेंच लैंग्वेज में है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, यानी दया रहित एक सुंदर स्त्री। कीट्स ने इस पोएम का टाइटल 15वीं सेंचुरी के एक पोएट एलन चार्टर के एक पोएम से लिया है। इस पोएम को कंपोज किया गया था 1819 में और इसे पब्लिश किया गया था 1820 में। दोस्तों, ये पोएम रोमांटिक आर्ट की एक मास्टरपीस मानी जाती है। अगर हम कीट्स के लाइफ हिस्ट्री को उठा के देखें तो 1818 और 1819 का जो पीरियड था वो उनके लिए लव एंड लॉस का पीरियड था। दिसंबर 1818 में उनके भाई टॉम की ट्यूबरकुलोसिस से डेथ हो गई और स्प्रिंग 1819 में उन्हें फैनी ब्राउनी से प्यार हो गया। पोएम में पोएट एक मिडवल नाइट के बारे में बताते हैं जो देहात के इलाके में एक सुंदर स्त्री से मिला और उसने योद्धा को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया और फिर उसे धोखा दे दिया, क्योंकि प्यार का जो आधार था वो बिल्कुल फालसूट पे था और उस लव स्टोरी की एक ट्रेजिक एंड हुई। ये सब क्या है, कैसे है, वो तो हम पोएम पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पोएट उस योद्धा को अकेले घूमते देखकर उससे पूछते हैं कि ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। एल मीन्स कष्ट देना, डी मीन्स तुझे, कि ऐ शस्त्रधारी योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें कौन सी चीज़ परेशान कर रही है कि तुम अलोन इन पेल्ली लॉइटरिंग, पेल्ली मीन्स फीकेपन से, लॉइटरिंग मीन्स भटकना, कि तुम अकेले फीकेपन से उदास होकर इधर उधर भटक रहे हो। द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, यानी झील के किनारे की जो घास है, सेज मीन्स होता है एक प्रकार की घास, वो भी सूख गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी भी नहीं गा रही है, सब अपने अपने घोंसले में आराम कर रहे हैं। शायद पोएट यहाँ चिली विंटर के मौसम की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मौसम इतना ठंडा है, सब कुछ शांत पड़ा हुआ है, तो तुम ऐसे में बाहर अकेले उदास होकर क्यों घूम रहे हो, वो योद्धा से पूछते हैं। पोएट उस नाइट की इतनी बुरी हालत देखकर, उसको इतना उदास देखकर ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो इतना दुखी क्यों है। अगेन इन द नेक्स्ट स्टेंज द पोएट रिपीट्स द सेम क्वेश्चन, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। ऐ शस्त्रधारी योद्धा तुझे क्या कष्ट है, टेल मी। सो हैगर्ड एंड वो बिगॉन, हैगर्ड मीन्स थका हुआ, वो बिगॉन मीन्स दुखी, दुख से पीड़ित। तुम इतने थके हुए और इतने दुखी मातम जैसा चेहरा क्यों लिए हुए हो। द स्क्वायरल्स ग्रैंडरी इज फुल, गिलहरी ने भी ठंड के लिए, विंटर के लिए अपना अनाज का भंडार भर लिया है, यानी वो भी बाहर घूम नहीं रही है अपने भोजन की तलाश में, वो भी अपने घर में आराम कर रही है। एंड द हार्वेस्ट डन, और लोगों ने अपनी फसलें काट के अपने घर में रख ली हैं। नोबडी इज़ आउटसाइड, ऐसी स्थिति में तुम यहाँ बाहर अकेले क्यों घूम रहे हो, मुझे बताओ क्या दुख है तुम्हें। आगे पोएट उस नाइट से बोलते हैं, आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे मस्तक पर एक पीला लिली का फूल देखता हूँ, अर्थात तुम्हारा मस्तक लिली के फूल जैसा पीला पड़ गया है। ऑफकोर्स पोएट ने यहाँ पे मेटाफर यूज़ किया है। विथ एंग्विश मोइस्ट एंड फीवर ड्यू, बुखार के कारण और मानसिक कष्ट, चिंता, दुख के कारण तुम्हारे मस्तक पर पसीने की बूंदें आ गई हैं। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज, और तुम्हारे गालों पर मैं एक मुरझाता हुआ गुलाब देखता हूँ, अर्थात तुम्हारे गालों पर कभी रंगत हुआ करती थी, गुलाबी लालिमा हुआ करती थी, अब वो मुरझा रही है। फास्ट विदर्ड टू, यानी वो भी सूख गई है, अर्थात तुम्हारे गालों की लाली रंगत, लालिमा कहीं चली गई है, सूख गई है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे गाल एकदम नीरस, भद्दे और दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो योद्धा इस स्टेंजा में जवाब देता है, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, मीट्स यानी हरे घास का मैदान, कि मैं एक हरे घास के मैदान में एक युवती से मिला, फुल ब्यूटीफुल, वो बहुत खूबसूरत थी। अ फेरी चाइल्ड, ऐसा लगता था कि वो कोई परी की बच्ची हो, बहुत ही खूबसूरत थी वो। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे, लंबे लंबे बाल थे उसके। हर फुट वॉज लाइट, उसके पैर हल्के थे, वो हल्के कदमों से चलती थी, बड़े ही स्मूथ तरीके से। एंड हर आइज़ वर वाइल्ड, और उसकी आंखें वाइल्ड थी, वाइल्ड में जंगली, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा उसकी आंखें मनमोहक थीं और रहस्य से भरी हुई थी। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर, मैंने उस सुंदर युवती के सर के लिए एक फूलों का ताज बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू, और कंगन भी बनाए फूलों के सुगंधित। एंड फ्रेग्रेंट जून, और खुशबूदार बेल्ट बनाया, पेटी बनाया उसके कमर के लिए जिससे फूलों की खुशबू आती थी। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव,
और उसने मुझे ऐसे देखा मानो कि वो मुझसे प्रेम में पड़ गई हो। जो लोग लव में हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि उस युवती ने कैसे देखा होगा। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने मीठी आहें भरी। फ्रेंड्स, मोन का मतलब तो कराहना होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कि उसने प्यार से कुछ बड़े ही मधुर साउंड प्रोड्यूस किए, जैसे बच्चे व्हाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तरीक़ों से उस सुंदर युवती ने योद्धा को फंसाना शुरू किया था अपने झूठे प्यार के जाल में, अपने फेमिनिन वेल्स को दिखा के। नेक्स्ट स्टेंजा में नाइट बताता है, आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, कि मैंने उसे अपने तेज़ दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया। दे वर ऑन डेट, वे लोग डेट पे थे, वे लोग वाइल्ड डेट पे थे। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और मैंने दिन भर उसके सिवा कुछ नहीं देखा। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाई हर ब्यूटी, हर इनोसेंस, हर इनोक्यूअसनेस, फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, और वो घोड़े पर झुक कर बैठ गई। कभी वो इधर झुकती, कभी उधर झुकती। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और एक परियों वाला गीत गाती रही। फ्रेंड्स, नाइट को उस युवती के गीत की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो स्ट्रांगली अज्यूम करता है क्योंकि वो परियों के बच्चों जैसी थी, इसलिए वो परियों वाला ही गीत गा रही थी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रिलीज स्वीट, रिलीज मीन्स स्वादिष्ट, स्क्रम्चियस। योद्धा बताता है कि जब हम रुके अपने डेट पर तो उसने खोद कर कुछ न्यूट्रिशियस स्वादिष्ट खाने की चीज़ें निकाली और मुझे दिया। एंड हनी वाइल्ड, और डायरेक्ट निकाला हुआ जंगली शहद दिया। एंड मैन्ना ड्यू, और उस शहद का स्वाद इतना अच्छा था, इतना मधुर था कि उसने मुझे मैन्ना ड्यू की याद दिला दी। दोस्तों, मैन्ना ड्यू वो एडिबल था जो इजराइल्स को दिया जाता था जब वे इजिप्ट के लिए अपनी यात्रा पर निकले थे। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, और एक विचित्र सी लैंग्वेज में, भाषा में उसने मुझसे कहा, आई लव दी ट्रू, कि मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करती हूँ। फ्रेंड्स, नाइट को उस युवती की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो श्योर था कि उसने उससे प्रेम प्रस्ताव ही रखा है। उसने उससे यही बोला है कि वो उससे सच्चा प्रेम करती है। आगे कहते हैं, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वो मुझे अपने ग्रोट यानी गुफा में लेके गई, परियों वाली मंत्रमुग्ध कर देने वाली गुफा में लेके गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वहाँ वह रोने लगी। एंड साइड फुल सोर, सोर मीन्स कष्ट, वो आहें भरने लगी, रोने लगी, वो इमोशनल हो गई, ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चीज़ कष्ट दे रही है। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज़, और वहाँ मैंने उसकी मनमोहक जंगली आँखों को, खूबसूरत आँखों को विथ किसेस फॉर, 4 किस लेकर, 4 बार उन आँखों का चुंबन लेकर उन्हें बंद किया। मैंने उसे शांत कराने की कोशिश की, और इस प्रकार से मैंने अपना प्रेम उसके प्रति प्रदर्शित किया। फ्रेंड्स, Keats wants to tell his readers that earlier they connected physically and now they were connecting emotionally. The night was there to wipe her tears. This shows that they were getting emotionally connected. Next stanza में नाइट बताता है, and there she lulled me asleep, यानी वहाँ उस गुफा में उसने मुझे सुला दिया शांत करके। And there I dreamed, और वहाँ पर मैंने सपना देखा। वो बेटाइड, इस लाइन का मतलब है ओह, ये दुख की अभिव्यक्ति है। और बेटाइड मीन्स घटित हुआ, वो मीन्स दुख, कि एक दुखद चीज़ घटित हुई, यानी कि सपना जो उसने देखा वो डरावना था, दुख से भरा हुआ था। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, और वो मेरा उस ठंडी पहाड़ी की तरफ देखा गया मेरा आखिरी सपना था। यानी सपने में उस नाइट ने कुछ ऐसा देख लिया था जिसने उसे दुख से भर दिया। वो एक दुखद और भयानक सपना था। नाइट आगे बताता है, आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे आर। यहाँ नाइट बताता है कि उसने सपने में पीले दिखने वाले, यानी पीला यहाँ मृत्यु का, डेथ का प्रतीक है, पीले दिखने वाले राजाओं को, प्रिंसेस राजकुमारों को, और पीले दिखने वाले योद्धाओं को, लड़ने वालों को देखा। डेथ पेल वर दे ऑल, उन सब के चेहरे पर, उन सब के शरीर पर मृत्यु का भय, मृत्यु का रंग साफ देखा जा सकता था। यानी कह सकते हैं कि वे सब मरे हुए थे, वे सब स्पिरिट्स थे। दे क्राइड ला बेल डैम सैंस मर्सी, वे चिल्ला चिल्ला के मुझसे कह रहे थे कि दया रहित इस सुंदर स्त्री ने दी हैथ इन थ्राल, थ्राल मीन्स गुलाम, हैथ मीन्स वश में रखना, काबू में रखना, कि दया रहित इस सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया है और तुम्हें गुलाम बना के यहाँ लाई है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्ट्रांगली अज्यूम कर सकते हैं कि जितने ये पीले दिखने वाले राजा, राजकुमार, योद्धा, ये सब लोग थे, इनको उस सुंदर स्त्री ने छला था और उन्हें गुलाम बना लिया था और उनकी मृत्यु हो गई थी।
उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसने हमारे योद्धा को नाइट एट आर्म्स को छला है, और अब योद्धा को ये एहसास हो गया है कि उसके साथ भी उस युवती ने धोखा किया है, उसे गुलाम बना के लाई है। नेक्स्ट स्टेंजा में नाइट बताता है, आई सा देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम। ग्लूम मीन्स अंधेरा, स्टार्व्ड यानी भूखों मरना, लेकिन यहाँ इसका मतलब है सूखा। नाइट बताता है कि मैंने उस अंधेरे में उन राजाओं के, राजकुमारों के, योद्धाओं के सूखे होठों को देखा उस अंधकार में। विथ हरीड वार्निंग गेप्ड दे वाइड, वे तेज़ी से चेतावनी देते हुए खुले थे, चौड़े खुले थे। वो मुझे चेतावनी दे रहे थे उस संकट के बारे में जिसमें मैंने अपने आप को डाल लिया था। एंड ये सब कुछ इतना ज़्यादा भयानक था। आई अवोक एंड फाउंड मी हियर ऑन द कोल्ड हिल साइड, और मैं अचानक जाग गया, इतना ख़तरनाक मंजर, इतना ख़तरनाक सीन देखकर कि मैं अचानक जाग गया और अपने आप को यहाँ इस ठंडी पहाड़ी के ढाल पर पाया। और इस लास्ट स्टेंजा में नाइट पोएट को बताता है, एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हियर। सोजर्न मीन्स थोड़े समय के लिए रुकना, कि यही कारण है कि मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। एलोन इन पेली लॉइटरिंग, अकेले और फीकेपन से, उदासी के साथ भटक रहा हूँ। नाउ द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, हालांकि झील के तरफ वाली घास सूख गई है। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई भी पक्षी नहीं गा रही है। चारों तरफ एक भयानक सा सन्नाटा फैला हुआ है, खामोशी है, उदासी है, फिर भी मैं यहाँ परेशान होकर भटक रहा हूँ इधर उधर। दोस्तों, यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। आई होप कि आपको पोएम पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।